शायद सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बेहद भाग्यशाली है, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी तो यार 20 की उम्र में 20s की एज में आप अपने इन्वेस्टमेंट, अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली आज मैं आपका फुल हैंड होल्डिंग करूंगा, फुल सपोर्ट यहां पर करूंगा। और शायद मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने किसी एक की भी लाइफ यहां से चेंज कर दी। तो यार मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा, क्योंकि 20s की एज में शायद मुझे कोई बताने वाला नहीं था इस टाइप की मेथड, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट या इस टाइप की लाइफ को जीने की स्ट्रेटजी जो शायद आप देख पा रहे होंगे। तो आज मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा, कैसे मैंने 20s में गलती करी, काश उस टाइम मुझे बताया होता और मैं आज इस एज में आकर इस चीजों को समझ पाया हूं, ताकि आप लोगों को सिखा सकूं। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, 30 या 40 साल के बाद सोचना स्टार्ट करते हैं, शायद तब बहुत ज्यादा समय बीत चुका रहता है। हालांकि अगर आप 30 के हैं, 40 के, तब भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। बट देखिए, 20s की बात ही अलग होती है। आप चाहे 20s के हो, 20s के नीचे हो और बेटर है, और अगर 20s के ऊपर है तो भी यार बेटर ही है, क्योंकि पैसा कम आएगा लेकिन आएगा। यहां पर मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप एक एज के टाइम मिलीनियर बनने वाले हैं, यहां पर करोड़पति बनने वाले हैं। इतना आपके पास इन्वेस्टमेंट से, प्लानिंग से पैसा रहने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, कंप्लीट इस ट्यूटोरियल को देखना, तभी जाके चीजें समझ में आएगी। और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक करे बगैर नहीं। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, हाउ टू इन्वेस्ट इन 20s। अगर आप ये सर्च कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली प्लानिंग इन्वेस्टमेंट से अलग हटकर करनी चाहिए, वो है आपकी एक जर्नी को शुरुआत करने के। देखिए, हो सकता है आपके पास अभी पॉकेट मनी आ रही हो अपने माता पिता से, आप शुरुआत उससे भी कर सकते हैं। आपके पास, आप भले ही कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, बिल्कुल सही चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहली प्लानिंग आपको करना चाहिए कि किसी भी टाइप का आपके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ रहा है, वहां से लोन 2 मिनट में ले रहे हैं। देखिए, ये कई बार बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। तो लोन को अवॉइड करना सीखिए। सबसे पहले लोन क्वाइट करिए, लोन को अवॉइड करिए। दूसरा जो सबसे काम करना है वो है आपको एक इंश्योरेंस जरूर अपना करवाना चाहिए। फिर चाहे वो 2 इंश्योरेंस बेसिकली चलते हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस हमारी लाइफ कवर के लिए होता है, और हेल्थ इंश्योरेंस हमारी हेल्थ इश्यूज जो भी कुछ आ जाए, भगवान ना चाहे, तो उसके लिए होता है। तो इन दोनों का आप कोई सा भी प्लान परचेस कर सकते हैं। अगर आप 20s में है तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपके लिए तो ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब फायदा दे रही है। जितनी कम एज रहती है ना, उतना ही इंश्योरेंस कम में मिलता है, उसका प्रीमियम कम रहता है। आप यूं मान के चलिए कि 500 रुपए, 600, 700 रुपए में पर मंथ के प्लान में, जो कि ईयरली अगर आप देखोगे तो 6,000 रुपए के, 7,000 रुपए के अराउंड पड़ेगा। आप 1 करोड़ रुपए प्लस का जो है लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जितना कम एज में इंश्योरेंस लिया जाता है उतना ही प्रीमियम कम देना पड़ता है, क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं वो कम रहते हैं, तो कंपनियां फायदा देती है। अब यहां पर ये 2 चीजें आपने अब यहां से हम बात करेंगे जो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। यहां पर देखिए, सबसे पहले कि जो जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करता है ना, उतना ही फायदा रहता है। अब यहां पर बात करें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, तो देखिए बहुत सारे आपके पास जो एसेट्स है इन्वेस्टमेंट के, वो आ जाते हैं, लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एफडी वगैरह वगैरह, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक इंश्योरेंस में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि नहीं चाहिए, वेस्टेज है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कभी। लेकिन हम यहां पर इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे, केवल 1-2 चीजें पकड़ेंगे। डायरेक्ट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर, और दूसरा है वाया म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक। देखिए, अगर आपको अनुभव है शेयर मार्केट का, तो फिर आप किसी भी डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करिए, स्टॉक खरीदिए। अगर अनुभव नहीं है तो फंड मैनेजर को अपना काम करने दीजिए। म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है,
म्यूचुअल फंड, एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना है। मैं अपने सीरीज में कई म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा के रख लीजिए, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मेरे भतीजा है जो अभी शायद 20s या 21 एज का है, मैं उसको अभी से सजेस्ट कर रहा हूं और वो मेरी बात भी मान गया है। जो मैंने गलती करी मेरा भतीजा गलती नहीं करे। आप भी मेरे भाई जैसे हो, छोटे भाई जैसे हो, मेरे भतीजे जैसे हो, और मैं आपको वही चीजें सिखाने वाला हूं। सोचिए, मैंने उसको जो कंपाउंडिंग का जादू दिखाया तो यार वो दंग रह गया कि यार चाचू मेरे पास इतना पैसा रहेगा क्या एक टाइम के बाद। तो मैंने कहा बिल्कुल वही पैसा रहेगा, इतना ही पैसा रहेगा, मतलब करोड़ों रुपए रहेगा, जो कि अभी वो पॉकेट मनी के ऊपर डिपेंड है। कॉलेज पढ़ रहा है और पॉकेट मनी के ऊपर डिपेंड है, भोपाल में पढ़ता है ना, मेनिट में। तो ये एक खासियत है। मैं वही चीजें आपको अपना समझ के बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम म्यूचुअल फंड को पकड़िए। स्टॉक को अगर पकड़ना है तो किसी अच्छे कंपनी के जो टॉप 50 कंपनियां हैं ना हमारे शेयर मार्केट की, लाइक रिलायंस, अदानी, इन्फोसिस, टाटा और भी एचसीएल वगैरह जितनी भी है, इन 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दो, है ना, एमआरएफ वगैरह। तो बेटर है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। मैं आपको फुल स्टेप बता रहा हूं। देखिए, यहां पर पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं कि कंपाउंडिंग का जादू क्या है, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। यहां पर मैं एसआईपी कैलकुलेटर पर हूं। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज आपकी पॉकेट मनी आ रही है या फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं महीने के। बहुत कम मिनिमम टारगेट है 50,000 रुपए का, जो कि शायद आपकी पॉकेट मनी का कुछ भी नहीं है। इतना तो खर्च हम कर देते होंगे दोस्तों वगैरह पे। तो 1000 रुपए हम यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथली एसआईपी में, ठीक है। और यहां पर एक्सपेक्ट रेशियो जो हमारा शेयर मार्केट है ना, 12% का जो है रिटर्न देता ही दे रहा है। ये कई सालों से चल रहा है। हम यहां पर अगर आप एसआईपी करते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि यहां पर आपको मैक्सिमम 18-20% तक का जो है रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और जो मेरे जो पोर्टफोलियो है, मुझे लगभग 23%, 22.5 से 23% का रिटर्न मिल रहा है। तो मैं यहां पर ज्यादा नहीं 18% लेके चल रहा हूं, ठीक है, जो कि शायद आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको करता हूं 5 साल, ठीक है। 5 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने 1000 रुपए की एसआईपी करी 18% रिटर्न के साथ। 5 साल में जो आपका पैसा है वो 97,658 रुपए रहेगा। आपने इन्वेस्ट किया है 60,000 रुपए, जिस पर 37,000 रुपए ब्याज मिलेगा। अब आप जादू समझना, इसको मैं 5 साल की जगह कर देता हूं 10 साल। अब आप देखिए, आपका इन्वेस्ट हुआ डबल, 1,20,000, लेकिन उसके ऊपर जो आपका टोटल रिटर्न मिला है 2,16,258। टोटल पोर्टफोलियो बन गया है 3,36,258 का। यहां पर एक काम आपको करना है जो अभी मैं बताऊंगा। अब मैं इसको कर देता हूं टेनर को, पीरियड को 15 साल। अब आप देखिए, 1,80,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे हैं, अभी भी 1,000 की एसआईपी ही कर रहे हैं आप महीने की, लेकिन आपके पास टोटल रहेंगे 9,19,209 रुपए 15 साल के अंदर अंदर। अब मैं इसको कर देता हूं 20 साल, तो आपके पास रहेंगे 2,40,000 इन्वेस्ट पर 23,43,487 रुपए। समझ रहे? मतलब हर 5 साल में आपका पैसा कई गुना बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ रहा है। यहां पर अगर मैं इसी को 25 साल कर देता हूं, जैसे आज आपकी एज है 20 साल, 25 साल ऐड करें मैंने, 45 की एज में आपके पास 58 लाख रुपए रहेंगे। और इसको मैं कर देता हूं 30 साल, तो आपके पास जादू हो जाएगा दोस्तों, जादू। आपके पास रहेगा 1,43,25,289 रुपीस। ये है जादू। इस जादू को मैं दिखाने वाला हूं कि 30 साल, मतलब आज आपकी एज है 20 और 30 मतलब 50 साल की उम्र में आप करोड़पति होंगे। आपके पास 1,43,25,279 रुपए की वेल्थ होगी। अब आप समझ सकते हैं कि अभी से हमने इतनी बड़ी प्लानिंग करी और इतना बड़ा अमाउंट हमारे पास रहेगा। अब इसमें एक छोटा सा मैं चेंजेस करवाना चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर देखिए,
अगले 30 साल तक आप केवल 1000 रुपए तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, बढ़ेंगे। इसको केवल आप 10% के हिसाब से बढ़ाना है, आपको केवल 10% के हिसाब से। मतलब आपने हर साल, वो भी आपने फर्स्ट साल 1000 रुपए जमा करे, अगले साल आपको इसमें 10% ऐड करना है, मैंने 1100 रुपए इन्वेस्ट करना है। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। एवरेज अगर मैं इसका लेता हूं कि आपकी जो एसआईपी है अगले 30 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो उस हिसाब से अगर इसमें मैं 5000 रुपए की मान लेता हूं एवरेज, तो आपके पास अगले 30 साल में 7 करोड़ रुपए, 16 लाख, 7 करोड़ 16 लाख रुपए की वेल्थ होगी। और इसी को अगर मैं मात्र 20 साल कर देता हूं तो भी आप करोड़पति बन रहे हैं अगले 20 साल में। मतलब 40 की एज में आपके पास 1 करोड़ 17 लाख रुपीस रहेंगे। यह है कंपाउंडिंग का जादू, यह है एसआईपी का जादू। एवरेज यहां पर यह बताया जा रहा है, समझ रहे बात। इस टाइप से क्योंकि जितना लंबा टाइम पीरियड उतना ही पैसा डबल होने के चांसेस होते हैं, उतना ही गुना होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसको 20 साल रख रहे हैं, मतलब अगर आप 30 से शुरुआत कर रहे हैं तो 50 साल के बाद जाके ये 1 करोड़ 17 लाख होंगे। लेकिन अगर 20 की एज से स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, तो ये 40 साल में ही आपको 1 करोड़ 17 लाख रुपए दे देगा। समझ रहे बात को। तो ये होता है कंपाउंडिंग के जादू। आज का स्टॉक मार्केट, आज का शेयर मार्केट इंडिया का जिस टाइप से ग्रोविंग हो रहा है, एसआईपी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, वो लाजवाब है यार। क्योंकि कंपनियां उतना पैसा बना रही है और उतना पैसा उस तेजी से ग्रो हो रहा है मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये पॉसिबल है आपकी लाइफ में, ये कोई सपना नहीं है, ये पॉसिबल है, ये हकीकत है आपकी लाइफ में। तो अगर आप आज 20s की एज में होना, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि आज से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। शुरुआत पॉकेट मनी से करो, जो भी पॉकेट मनी है। आप चाहे तो 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं गाइज। अगर 500 रुपए से भी शुरुआत करते हैं, और यहां पर मैं एक चीज बता दूं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने के ज्यादा चांसेस नहीं है। मतलब एक तरीके से ये 22-23% तक का इंटरेस्ट दे देता है। 18% तो एक हमने मिनिमम लेके रखा है, एवरेज या मिनिमम हम कह सकते हैं। इससे ज्यादा ही आपको फायदा मिलेगा। यहां पर आप सोचिए कि अगर जो है 500 रुपए की एसआईपी भी अगले 20 साल करोगे तो भी 11 लाख आपके बन रहे हो। धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। पॉकेट मनी से शुरुआत करी, फिर पार्ट टाइम जॉब आप करने लगोगे, उससे शुरुआत करी, फिर उसके बाद आप खुद जॉब करोगे, उससे शुरुआत करिए। और हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब शायद फाइनेंशियली तौर पर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी माइंड पे। एक टाइम के बाद आप एसआईपी बंद भी कर दोगे ना, तो जो अमाउंट एसआईपी से वो हुआ है वहां पर इन्वेस्ट, उसी के ऊपर लमसम पर आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं कि मैं लमसम पर गया, आपने कुछ समय तक एसआईपी करी, लाइक हम मान लेते 10 साल तक आपने एसआईपी करी, किसी कारण से आपके पास 10 साल के बाद पैसे नहीं रहे, तो जैसे सपोज हमने 1000 रुपए के हिसाब से बढ़ाया था और 2000 तक लेके गए थे, और हमने 18% और 10 साल तक हमने 30 साल तक इन्वेस्ट करे, मतलब आपके पास 6,72,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया। सपोज अब 6,72,000 तो इन्वेस्ट है ही सही वहां, तो वो एक तरीके से लमसम हो गए। तो मैं इसको 6,72,000 रुपए लमसम के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर 18% का रिटर्न मिल रहा है। ये 10 साल अगले कितने होंगे? 6,72,000 आपके 35,17,000 हो जाएंगे, 35 लाख रुपए हो जाएंगे। और इसी को अगर मैं और 10 साल बढ़ा दूं, 20 साल कर दूं, मतलब 50 की एज में 30 साल बाद आपका जो पैसा रहेगा 1 करोड़ 84 लाख रुपए रहेगा। मतलब आपने 10 साल एसआईपी करी मात्र, उसके बाद छोड़ दी, तो 10 साल की एसआईपी 6 लाख रुपए भी लमसम में इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद छोड़ दी एसआईपी, तब भी आपके पास 1 करोड़ 84 लाख रुपए रहेंगे। और कंटिन्यू एसआईपी करते रहे तो 7 करोड़ रुपए जोड़े थे हमने, 7 करोड़ रुपए रहेंगे। तो ये मौका है आपके पास कि 20s में इन्वेस्ट का पावर जो रहता है ना, उसको समझने का। इस एज में अगर आपने समझ लिया ना, तो लाइफ में जब एक एज तक पहुंचोगे ना, आपके पास टेंशन नहीं रहेगा आपकी लाइफ में पैसों को लेकर। फिर भले ही आपके पास ज्यादा इनकम सोर्स ना हो, फिर भले आप एक एज के बाद ज्यादा कुछ बड़ा काम ना भी कर पा रहे हो, केवल एक जो डेली मंथली जो खर्चा है उसी को निकाल पा रहे हो ना,
तो भी आपका जो पैसा है ना ये इन्वेस्ट होता रहेगा और इसी के ऊपर आपको रिटर्न मिलता रहेगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा और उसकी मदद से आपके पास एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी रिटायरमेंट प्लानिंग की, या फिर एक जो 40-50 की एज में जो एक मतलब पैसों की आवश्यकता रहती है बच्चों की शादियों के लिए, लाइक मकान बनाने के लिए, अपने जो ड्रीम्स है लाइक माही ड्रीम कार पूरे खरीदने के लिए, या फिर हम कहें रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो वो आपकी अभी से यहां पर सशक्त हो जाएगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा गाइस जहां पर आपको काम करने का लोड नहीं रहेगा, कि अगर आप कोई बड़ा काम नहीं भी कर पा रहे हैं ना तो भी आपके पास इतनी वेल्थ रहेगी कि आप रिटायर आराम से हो सकते हैं, 45 साल की उम्र में भी रिटायर हो सकते हैं। समझ रहे बात? तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो और ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विथ एसआईपी में, इन एसआईपी। तो एसआईपी को और बढ़ा सकते हैं तो और ज्यादा आप जल्दी से जल्दी यहां पर जो है करोड़ों की गिनती में आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। मैंने 3-4 स्टेप बताई है, इसी टाइप से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो ऑब्वियसली 20s की एज में आपके पास इतनी वेल्थ क्रिएट रहेगी जिससे कि आप अपनी पूरी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंस होने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है इस वीडियो के माध्यम से। मैं चाहूंगा इसमें से अगर एक ने भी इस मेथड का पालन कर लिया ना तो उसकी लाइफ बदल जाएगी और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।